वालेकुम, दिस इज़ ऑडियो फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल से नाइजीरिया से JF-17 थंडर के मुतालिक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। उस चीज़ को डिस्कस करेंगे और साथ में एक एडिशनल टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो पॉजिटिव फीडबैक है इसकी बुनियाद पर नाइजीरिया और थंडर्स को ऑर्डर कर सकता है या इवेंचुअली नाइजीरिया JF-17 ब्लॉक 3 लेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, नाइजीरिया ने 2021 में तकरीबन 3 के करीब JF-17 थंडर्स को प्रिक्योर किया था और ये जो 3 थंडर्स हैं ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किए गए थे और नाइजीरियन एयरफोर्स के पायलट्स की जो ट्रेनिंग है वो भी पाकिस्तान में थी। अब थंडर से पहले नाइजीरियन एयरफोर्स के पास कोई भी डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट नहीं था जो कि उस लेवल की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करे जिस लेवल की JF-17 थंडर ने इनको की है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी कोई एयरफोर्स नया कोई एयरक्राफ्ट परचेज करती है तो तकरीबन 3 से 4 साल का टाइम उस एयरक्राफ्ट को ज्यादातर ऑपरेशंस में नहीं यूज किया जाता, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड होता है क्रू की ट्रेनिंग के लिए कि आपके जो पायलट्स हैं और ग्राउंड क्रू है वो अच्छी तरह फेमिलियराइज हो जाए प्लेटफॉर्म से, तब कहीं जाके आप इसको एक्टिव कॉम्बैट में यूज करें। लेकिन नाइजीरिया के केस में ऐसा था, एक तो इनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में काफी हाई लेवल पे की गई थी, इसी वजह से जैसे ही इनको डिलीवर होते गए JF-17 थंडर, इन्होंने इनको एक्टिव कॉम्बैट ऑपरेशंस के अंदर यूज करना शुरू कर दिया और इस लेवल पर इनको सक्सेस मिली बोको हराम जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ जो कि बेदरीक पहले नाइजीरिया में ऑपरेट करते थे। लेकिन अब उनका ये हाल है कि वो ओपन में कोई गैदरिंग भी नहीं कर पाते कि उनको डर होता है कि JF-17 थंडर जो है ऊपर मंडला रहा होगा और वो प्रिसीजन स्ट्राइक कर देगा। और ये बात जो है वो मैं अपनी तरफ से लगा के नहीं कह रहा, नाइजीरियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने कल खुद मीटिंग की है। उन्होंने कल एक केयर कैंपेन लॉन्च की थी इन टेररिस्ट के खिलाफ, तो उन्होंने ये सारी चीजें उस मीडिया ब्रीफिंग के अंदर बताई हैं। तो कल जैसे मैंने आपको पहले बताया, नाइजीरिया ने एक बहुत बड़ी एयर कैंपेन लॉन्च की थी जिसके अंदर इनके बाकी सारे एरियल एसेट्स भी इंक्लूडेड थे। इन्होंने तकरीबन 12 के करीब टारगेट्स को एंगेज किया जिसमें JF-17 थंडर भी इस ऑपरेशन का हिस्सा था और नाइजीरियन एयरफोर्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि JF-17 थंडर ने अपने तमाम टारगेट्स को 100% एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक किया। और एक और जो काफी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही कि JF-17 थंडर जो है वो हमारे पास 24/7 ऑपरेशन रेडीनेस पे होता है, चाहे एयर डिफेंस अलर्ट्स हो, चाहे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हो, क्लोज एयर सपोर्ट मिशन हो, वो 90% ऑफ द टाइम जो है ऑपरेशनल होता है और एट मोमेंट्स नोटिस वो उसको एयरबॉर्न कर देते हैं। पिछले साल ही तकरीबन ऐसे 2 वाक़े पेश आए थे जिसमें नाइजीरियन एयर स्पेस के करीब जो है वो ड्रोन्स डिटेक्ट हुए थे, तो भी JF-17 थंडर्स को ही स्क्रैम्बल किया गया था और इन्होंने टाइमली वहां पर उस एरिया के अंदर पहुंच के उसको थ्रॉटल किया और इंटरसेप्ट किया और वो UAVs जो है वो वापस लौट गए। थंडर ने ना सिर्फ इनको एक अच्छी प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड की है बल्कि एक इफेक्टिव BVR कैपेबिलिटी भी इनके पास मौजूद है JF-17 थंडर के साथ। एक और जो पॉइंट है कि नाइजीरिया जो है वो दुनिया में वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्री है। यहाँ पर जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हाई रहता है, इसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो भी काफी ज्यादा हार्श है और फिजिकली भी JF-17 थंडर ऐसी एयरबेस पे मौजूद है इनके साउथ में है जहाँ पर वैसे भी टेम्परेचर नॉर्मली भी बहुत ज्यादा हाई होता है। इस हाई और हार्श कंडीशन के अंदर भी JF-17 का जो ऑपरेशनल स्टेटस है वो 90% का है, तो ये एक एक्सेलेंट नंबर है। देखिए, पास्ट में काफी सारे लोगों ने, काफी सारे इंस्टीट्यूशंस ने JF-17 थंडर के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया है और इवन इतना प्रोपेगेंडा किया है कि कुछ हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग थे जो कि ये समझने लग पड़े थे कि थंडर जो है वो इतना केपेबल एयरक्राफ्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं। लेकिन वो क्या था, वो सब प्रोपेगेंडा था, वो सब डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। ये चीज जो हम आपको बता रहे हैं ये डायरेक्ट आप उनकी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके उनके, इवन आप ट्विटर के ऊपर उनका एक प्रोमिनेंट अकाउंट है नाइजीरियन डिफेंस न्यूज, उसको भी अगर आप जाके देख लें तो वो वहां पर थंडर को इतना प्रेज करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। इवन इतना हम भी नहीं करते होंगे कि जितना वो लोग थंडर को प्रेज करते हैं, जिस हिसाब की उस एयरक्राफ्ट ने इनको कैपेबिलिटीज प्रोवाइड की हैं। तो दूसरा जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे कि क्या नाइजीरिया जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट जो है वो ले सकता है या नहीं। तो इस पे भी 1-2 दफा इनके जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पब्लिकली इस चीज को रिवील किया है कि अभी इस टाइम पर नाइजीरिया की तमाम तर जो ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये 3 यूनिट्स जो है पूरी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हम नाइजीरियन एयरफोर्स के फ्यूचर मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत एडिशनल एयरक्राफ्ट्स खरीदेंगे, मतलब कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एडिशनल JF-17 थंडर के ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं। तो ओवरऑल नाइजीरियन एयरफोर्स का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को प्रोक्योर करना, इसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बहुत अच्छी नजर आ रही हैं, गिवन दैट कि ये JF-17 थंडर ब्लॉक 2 की कैपेबिलिटी से काफी ज्यादा खुश हैं। आने वाले दिनों में अगर ये चीज कंफर्म होती है तो हम डेफिनेटली इस चीज को आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।